ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जनरली आप लोगों ने मुझे देखा होगा या तो बिहार स्पेशल नहीं तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स को लेते हुए या बिहार स्पेशल या ज्योग्राफी के किसी टॉपिक्स के साथ और डिस्कस करते हुए। लेकिन आज के इस वीडियो का मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है या आप सबके सामने आने का जो मेरा आज का कॉन्टेक्स्ट है वह एक थोड़ा जेनरिक टाइप से, एक जेनरिक सेशन टाइप समझ लीजिए। वह बेस्ड है एनसीईआरटी से। और सबसे पहले मैं इस सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग से एक बात कहना चाहूंगा कि आखिर मुझे इस सेशन को लेने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या कारण था कि मैं ये सेशन आप सबके सामने लेकर के आया और इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं इस पे हम लोग मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ और 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद काफी बच्चों से डिस्कशन हो रही थी, हम लोगों ने एनालिसिस किया, काफी बच्चों से डिस्कशन वगैरह हुई वहां पे। फिर उसके बाद हमने बताया कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, आगे क्या आपका अप्रोच होगा। तो समवन एक बच्चे का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सर माय फादर अबाउट एक वो बुक, मतलब कि उस बुक का नाम नहीं लूंगा बट हाँ एक ऐसी बुक की बात हम लोग करते हैं जिसमें आपके टोटल जीएस होते हैं, मतलब एक ऐसी बुक, एक पार्टिकुलर बुक जिसमें टोटल आपके जीएस होते हैं, लाइक हिस्ट्री, लाइक पॉलिटी, लाइक ज्योग्राफी, लाइक इकोनॉमी, लाइक जनरल साइंस एंड ऑल दिस एस्पेक्ट, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल। और ये मोटी सी किताब आप लोगों को भी पता होगा मार्केट में रहती है जिसमें सारे के सारे जीएस कवर अप होते हैं एक ही किताब में। तो उसका एक प्रश्न ऐसा था कि सर मेरे फादर ने ये बुक लाई है मेरे लिए पिक्चर भेज करके, क्या ये सफिशिएंट होगी और फॉर मेकिंग फाउंडेशन, जो मैं अपना फाउंडेशन अगर बनाना चाहूं 70th बीपीएससी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए, तो इज इट सफिशिएंट? क्या मुझे ये करने के बाद एनसीईआरटी मैं स्किप कर सकता हूं? जनरली लोग एनसीईआरटी को बोलते हैं एनसीईआरटी इज द मतलब की बुक या कोर बुक जिससे आपके फाउंडेशन बिल्डअप होते हैं, तो क्या मैं उसको स्किप कर सकता हूं? तो मेरे मन में ऐसे एक जनरल कंसर्न आया, इस पे मैंने कभी गौर नहीं किया था। मैंने इस चीज को नोटिस किया कि ये जो आपके जीएस वाली बुक है जिसमें आपके पार्टिकुलर सारे टॉपिक्स होते हैं और मैं अपने तैयारी के शुरुआती दौर में भी मेरे भी मन में एक ख्याल आया था, तो मैं उसको एक इंडिविजुअल इंसान का क्वेरी ना समझ करके मैं उसको समझा एक ओवरऑल, हर एक एस्पिरेंट के मन में एक प्रश्न होता है अबाउट दैट थिंग कि हाँ मैंने एक स्टैंडर्ड या मैंने एक कोई किताब ले ली जिसमें सारे के सारे जीएस है, तो क्या मुझे एनसीईआरटी स्किप करके इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, फिर मैं आगे फर्दर आपके जो हमारे जो बुक्स होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल बुक्स होते हैं या फिर जो आपके रेगुलर बुक्स होते हैं उसको मैं कवर अप करूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है या जितना मैंने इस एग्जाम को एज ए एस्पिरेंट होने के नाते, एज ए तैयारी करने के दौरान मैंने देखा है और एज ए पढ़ाने के दौरान देखा है, मेरे हिसाब से इट वॉन्ट वर्क फॉर पीसीएस एग्जाम्स और यूपीएससी सीरियसली। और क्यों, कहा, कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एनसीईआरटी, नॉर्मली पॉपुलरली नोन एज एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपने स्कूल में टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। स्कूल में टेक्स्ट बुक में आप सबने पढ़ा होगा इसकी किताब को, क्योंकि एनसीईआरटी लगती है सीबीएसई में ज्यादातर जो बच्चे होंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हमने इसको स्कूल में ओवरव्यू एक कर ही लिया है या नहीं भी पढ़ा है, तो हम मतलब कि अगर एक जीएस वाली जो किताब है इसको लेकर के अगर हम अपना फाउंडेशन बिल्डअप करें और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें तो हमारा हो जाएगा क्या? तो मेरा जवाब है नहीं। कैसे नहीं, आइए जरा समझते हैं। और आज के इस वीडियो का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा वो कॉन्टेक्स्ट होगा कि व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के कौन कौन से बुक्स हमको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बुक्स किस प्रकार से पढ़ने चाहिए, या एनसीईआरटी का एक महत्व हमारे बीपीएससी एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम या किसी भी फर्दर पीसीएस एग्जाम्स में क्या होता है। तो इस तमाम तरह के टॉपिक्स को हम लोग आज कवर अप करेंगे और इस तमाम तरह के एस्पेक्ट को हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हाई एनसीईआरटी, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। व्हाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों, क्या कारण है एनसीईआरटी का, या इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का महत्व क्या है।
तो सबसे पहले जान लीजिए कि एनसीईआरटी का क्या मतलब, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि व्हाई नॉट जीके जीएस का एक जो मोटा सा किताब जिसमें सारी चीजें होती है उस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए कि हम अगर एनसीईआरटी को कवर अप कर रहे हैं तो व्हाई एनसीईआरटी। तो पहला पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी मेक्स अ फाउंडेशन, ये जो है आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी चीज बेसिक्स है, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, ज्योग्राफी की बात करता हूं, तो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की बुक है वो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक जबरदस्त ओवरव्यू देती है। वो आपको ओवरव्यू देती है चीजों को लोकेट करने की तरफ, कहां पे क्या चीजें हो रही है उसका एक जबरदस्त ओवरव्यू देती है। फिर आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स में हम बढ़ते हैं और सारी की सारी चीजों का हमारा जो एक ओवरव्यू होता है वो हमें मिल जाता है। दूसरा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे यूपीएससी के हों या बीपीएससी के हों या फर्दर जो अभी बीपीएससी का आपका ट्रेंड बदला है उसकी बात मैं कर रहा, तो आप पाएंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एमसीक्यूज हैं दे वर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है आपके टॉपिक में से हो या फिर आपके जो एनसीईआरटी में बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, उस पिक्चर्स के बारे में एलोबरेट किया जाता है, वहां से हो। तो यहां से आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये जो बिगिनियर्स हैं, जो बिगिनिंग्स, कई सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है कि सर जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं कि सर हम मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत कब से करें, तो यह उनके लिए एज अ मतलब कि बिगिनिंग एज अ बिगिनियर जो होते हैं, जो आंसर लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट आपको देता है। जैसे आप एनसीईआरटी किताब को अगर आप स्कूल में देखे ही होंगे ऑब्वियसली, पढ़े भी होंगे, तो हर एक मतलब कि चैप्टर के बाद एक्सरसाइजेज होती है और उस एक्सरसाइजेज में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उस समय में आप अलग लेवल पे लिखते होंगे उसका आंसर, बट अभी आप कोशिश कीजिए जो आपका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आंसर लिखने का, उसी वर्ड लिमिट्स में आंसर लिखने का। तो इससे आपके लिखने की पद्धति भी अच्छी होगी, आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होगी और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, एक शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं एनसीईआरटी का और क्या महत्व होता है, तो एनसीईआरटी की जब हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली कि फाउंडेशन हमें बनाता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से आ जाते हैं और जो बिगिनियर्स है उनके लिए मेंस आंसर राइटिंग की भी यह आपके मतलब शुरुआत होती है। इसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी से प्लान द बीपीएससी एंड यूपीएससी जर्नी कैसे कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाइए आज से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसको प्लानिंग तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम की एक अच्छा, कई बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपके नब्ज को पकड़ के बता दे कि आपको कौन सी बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी एग्जाम के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने चाहिए। तो जैसे मान के चले आपने यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, बिहार एसआई, बहुत सारे बिहार एसएससी जितने भी होते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखना है। नॉट एप्लीकेबल फॉर ओनली यूपीएससी बीपीएससी, किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिए एक बार, शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ जाइए, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुहैया कराते हैं। उसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। देन यू रियलाइज कि हाँ भाई एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। पहले क्वेश्चन के फ्रेमिंग को समझिए, देन उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, तब आपको खुद ब खुद स्वतः पता चल जाएगा। मुझे इस प्रकार के जेनरिक सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। तो वाई एनसीईआरटी, इस चीज को आप समझ गए कि फाउंडेशन बनाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से आते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे देन आपको रियलाइज होगा। इसके अलावा आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन भी आप मतलब कि यहां से एक शुरुआत कर सकते हैं लिखने की, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर हम कब से लिखना शुरू करें। नाउ द क्वेश्चन अराइज विच एनसीईआरटी, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि कौन सी एनसीईआरटी बुक्स को हम लोग पढ़ें। तो नॉर्मली हम लोग बात कर देते हैं कि हाँ भाई 6 to 12 एनसीईआरटी, ठीक है, 6 to 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की। आगे हम लोग इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की,
पॉलिटी की, इकोनॉमी की तो 9, 10, 11, 12 आता है, साइंस की, ऐसे हम लोग जनरलाइज तरीके से बात कर लेते हैं। लेकिन आगे मैं आपको हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कौन सी एनसीईआरटी को किस प्रकार से अप्रोच करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, कौन सी एनसीईआरटी, तो मोटा मोटी 6 to 12 की एनसीईआरटी हमें कवर अप करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे कौन से ध्यान देना है, कौन से बुक पे क्या देना है, उसको मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ने की शुरुआत कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे पहले यू हैव टू बाय अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स की। जैसे मैं लेटर सपोज बात करता हूं कि आप मेरे ज्यादातर व्यूअर्स जो हैं दे आर फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड और बीपीएससी बैकग्राउंड, या फिर किसी भी एनी गवर्नमेंट एग्जाम। तो सबसे पहले यू हैव टू डू इज टू रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार बस नोबल के तरीके से, एक एज अ मतलब कि रीडिंग पर्पस से आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड कीजिए। देन आफ्टर दैट, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। देन आपको खुद रियलाइज हो जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और आपके कौन सा सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि हाँ भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। तो एक आपके अंदर एक मोरल बूस्ट आएगा, एक मोटिवेशन आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का। तो एनसीईआरटी अगर आप आज जाएंगे मार्केट से बुक लाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, और वाई मार्केट पीडीएफ से ही पढ़ना आप शुरू करेंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल विद सॉफ्ट कॉपी, तो आपको बोरियत लगेगा क्यों मैं इसको पढ़ रहा हूं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देन यू रियलाइज कि हाँ भाई दिस इज द थिंग, सर ने बताया बिल्कुल सही बताया। तो अप्रोच एनसीईआरटी को कैसे करना है यह आपके अंदर क्लियर अब हो चुकी होगी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हिच बुक्स एनसीईआरटी, कौन से एनसीईआरटी को हम करें। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, पॉलिटी, या जिसको हम लोग स्कूल में सिविक्स कहते थे, या पॉलिटी जो कह लीजिए। अमूमन जब हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत, डीडी बासु, देवर द स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटी लेकिन जो है, एनसीईआरटी आपके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट बनाती है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही जैसे आपका मतलब कि फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ गया था। तो फेडरलिज्म क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सोवरेन क्या होता है, संप्रभुत्व जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है, प्रियम्बल के पीछे की क्या कहानी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे ये सारी चीजें बन रही, इस तमाम तरह की चीजें आपके अंदर एक फाउंडेशन डेवलप होता है। तो फॉर सिविक्स पर्पस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आपके जैसे क्लास 6 की बुक है, 7 की है, 8th की है, 9th की है, दिस इज फॉर 10th, दिस इज फॉर 11th, दिस इज फॉर 12th एंड फर्दर 12th आपके हो जाएगी। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये भी आपके 12th की किताब है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जस्ट रीड इट, 6th को, 7th को, 8th को, जस्ट रीड इट। एक आपके अंदर ओवरव्यू आइडिया होगा। 9th को भी आप फर्दर पढ़ सकते हैं, और 10th क्लास को भी आप जस्ट रीड करके उसको आप समझ सकते हैं, एक ओवरऑल आइडिया होगा। कितनी बार रीड करना है, क्या करना है, तो इसको बस ओवरऑल रीड करना है, बस एक बार रीड करना है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक पॉलिटी की, या हम कह सकते हैं सिविक्स की, एनसीईआरटी की। इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना होगा, ठीक है। जब एक बार तो पढ़िएगा तो एक बार बस समझ में आएगा कहां क्या है, दूसरी बार पढ़िएगा तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। एंड यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यूपीएससी या बीपीएससी में बने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है इंपॉर्टेंट, आपके इंटरव्यू एक ओवरऑल पर्सनालिटी और यूपीएससी में आपके काम आएगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। और ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को आप स्किप भी कर सकते हैं, बट हाँ फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में आपके इंपॉर्टेंट होगा। और फर्दर आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक को भी टच करना, इट्स मतलब कि हमारा होना चाहिए। करंट इश्यूज को भी डील करने में, उसके आंसर राइटिंग लिखने में भी आपका ये किताब मदद करेगा। जस्ट रीड इट वंस, ऑलराइट। तो ये रहा सिविक्स की बात, मैंने आपको बता दी। अब कितनी बार पढ़नी है, क्या पढ़नी है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हार्डली आपको पर बुक मतलब थोड़ा पुश अपने आप को कीजिएगा तो आप पूरी एनसीईआरटी को 2 महीने में खत्म कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी को किस प्रकार से, इस किताब को जब तक आपको समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार, सबके अपने अपने अंडरस्टैंडिंग होती है, उस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। नोट्स वगैरह बनाने की आपको मैं बताता हूं, नोट्स वगैरह के लिए ज्यादा मत जाइएगा, बस गो एंड रीड फॉर इट एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे जस्ट अंडरलाइन इट, क्योंकि नोट्स बना जाएगा काफी लंबा आपका समय जाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दिस इज फॉर सिविक्स। नाउ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी जो है
इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9। क्लास 9 से आपकी शुरू होती है। 10th 11th एंड 12th 9 10 11 12 की बुक है। क्लास 9th की बुक आप बस स्किप भी कर सकते हैं, एक बार आपका पढ़ने का मूड हुआ तो एक बार पढ़ लीजिएगा। 10th भी इज जस्ट लाइक अ बेसिक थिंग, एक बार बस रीड कर लीजिएगा। दिस इज द बुक क्लास 11th की। क्लास 11th की सारी एनसीईआरटी किताब ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की बुक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड यू हैव टू रीड दैट। आपको 2 बार 3 बार में इसको पढ़िए, समझिए अच्छे से। 12th क्लास की माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें आपके नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑल दीज, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू द, मैं जीएस की बात कर रहा तो हाँ, बट दिस इज द बुक 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। यू हैव मस्ट रीड दिस बुक, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया पॉलिटी और आपके हमने चर्चा किया इकोनॉमिक्स पे, तो वो जो ऐसे सब्जेक्ट है एनसीईआरटी के जहां आपको मैंने बता दिया कि हाँ भाई एक ओवरव्यू कर लेना है, लेकिन ज्योग्राफी की बात हम लोग करते हैं। एक तो ज्योग्राफी की सबसे मतलब समझिए कि विडंबना है, ज्योग्राफी का आप स्टैंडर्ड बुक्स भी आप लेंगे तो किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से आपकी सारी की सारी चीजें पूरी नहीं होने वाली है। यू हैव टू बाई 2-3 बुक्स ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी किसी भी एक, जैसे पॉलिटी की बात हम लोग करते हैं, हम लक्ष्मीकांत आजाद सारा कुछ कवर हो गया, राइट। हिस्ट्री की बात हम लोग कर लेते हैं, हाँ भाई बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, मॉडर्न कवर अप हो गया, सतीश चंद्र या हम लोग पढ़ लिए आपके आर एस शर्मा, तो हमारा एंशिएंट मिडाविल कवर अप हो गया, या फिर हम इकोनॉमिक्स की तो आर एस शर्मा हम बोल देते तो हमारा हो जाता। बट ज्योग्राफी के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ना है। 7th भी बहुत अच्छे तरीके से, आवर इन्वायरमेंट। 8th क्लास की भी, 9th की कंटेम्पररी इंडिया, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और 10th इसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड दिस इज 11th क्लास की किताब, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ज्योग्राफी ऐसे भी बहुत वास्ट टॉपिक होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी, और रियल ज्योग्राफी यही होता है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। यू हैव टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, 4 बार में भी आपको हो सकता है कि जैसे पॉलिटी आपने पूरी पॉलिटी आपने 4 दिन में खत्म कर दी, ज्योग्राफी में आपको 10 दिन लग सकते हैं। तो घबराना नहीं है कि यार पॉलिटी मैंने 4 दिन में खत्म कर दी और इसमें 10 दिन लग रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है, तो मैं स्लो हो गया हूं। नहीं, इसमें आपको समय लगेगा। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक ओवरऑल एक आइडिया ले लीजिएगा। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इसको आप ये किताब आपके बीपीएससी मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है मेंस में आपके आता है GS2 सेक्शन 2 में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो ये रहा ज्योग्राफी, भूगोल का। नाउ इट्स टाइम फॉर हिस्ट्री। इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करते हैं। नाउ हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर हिस्ट्री के लिए जस्ट रीड इट एज अ नोवेल, क्लास 6 की। यहां से आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, एक ओवरऑल आइडिया। रीड इट क्लास 7th की, यहां से आपको मिडाविल के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। एंड रीड इट क्लास 8th की बुक, यहां से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक ओवरऑल आइडिया पता चलेगा। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 9th क्लास की, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 10th क्लास की, इन दोनों बुक्स को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन इसमें ज्यादा है। 11th क्लास की थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, बस रीड इट वंस, एक बार आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिएगा इसको, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है जानकारी, बट आप स्किप भी कर सकते हैं। कहीं से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, आप वहां से करके मटेरियल मार्केट से कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार आपको पढ़ने का मन करे तो जस्ट रीड वन, बस इन तीनों को थोड़ा पढ़ना है, एक फाउंडेशन बिल्डअप होगा। अब इस फाउंडेशन बिल्डअप करने के बाद इस पे जो इमारत बनेगी, इमारत बनाने का काम करेगा आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी। इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट की, थीम इन इंडियन हिस्ट्री, मिडाविल की, थीम इन इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न की, इन तीनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है, ये हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा, न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड वाली एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है वो अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। आर एस शर्मा की आपकी मिल जाएगी आपको एंशिएंट की, सतीश चंद्र मिडाविल एंड बिपिन चंद्र की मॉडर्न की, तो आप एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर अप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट हाँ इन तीनों को आप कवर अप कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, तो आपका एक जबरदस्त फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए या आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी एनसीईआरटी करें? दिस इज अ क्लास 11th की बुक। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए थे, मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पिक्चर था, उसके नीचे कुछ कैप्शन थे, उस कैप्शन से क्वेश्चन आ गए थे।
तो क्लास 11th की इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट यू हैव टू रीड इट वंस, इसको रीड करना है एक बार। 12th क्लास की आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट मस्ट रीड बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी की। क्योंकि बात हो रही है एनसीईआरटी की, तो हमने सोचा कि चलो यार सारी एनसीईआरटी कर लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की तो सब करते हैं, हम सारे उसको फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर आपके सोशियोलॉजी, राइट। तो सोशियोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं, सोशियोलॉजी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इधर इन यूपीएससी और बीपीएससी। यूपीएससी बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, बट हाँ एक मेंस के आंसर राइटिंग को लिखने में आपके अंदर एक जबरदस्त फाउंडेशन बिल्डअप करेगा और यूपीएससी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो एक आपका अप्रोच समाज को देखने का इस किताबों से बदलता है। तो मैं इसको कहूंगा कि हाँ रीड इट वंस, जब कर ही रहे हैं तो रीड इट वंस, इसको एक बार। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी की किताब है 11th 12th की, यू हैव टू रीड इट वंस, एक बार आप इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। अच्छी किताबें हैं एज ए नोबल की तरह, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी, इसको आप कवर अप कर सकते हैं। नाउ इट्स कम्स टू साइंस, विज्ञान। देखिए विज्ञान में ना जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है एनसीईआरटी का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी वाला पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, चाहे 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, या फिर आपके 12th क्लास की बायोलॉजी वाला पोर्शन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th क्लास को आप स्किप कर सकते हैं साइंस में, बट हाँ गो थ्रू एज ए 6th 7th 8th 9th 10th एंड 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर्स, लास्ट 4 चैप्टर्स यू हैव टू रीड। सारे उसको नहीं करना है, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट और आईआईटी, बस एक जनरलाइज व्यू करके आप यहां पे अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि व्हाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम आपके लिए जब इतना सोच रहे हैं तो जस्ट थिंक कि हम लोग की बात हो रही थी सारे मैनेजमेंट से, सारे लोगों से, हमने सोचा चलो यार एनसीईआरटी कुछ बढ़िया कंटेंट भी हमें देना चाहिए बच्चों को। तो वी आर प्लानिंग समथिंग कि एनसीईआरटी की हम एक सीरीज चलाएं ऑन अ यूट्यूब विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट पे एनसीईआरटी की होल एनसीईआरटी की सीरीज चलाएं। सो व्हाट्स योर व्यूज, आपके क्या व्यूज हैं, क्या हमें चलाना चाहिए, और चलाना चाहिए तो आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हाँ सर बिल्कुल चलाइए। और हम चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी के आपका एक फाउंडेशन बिल्डअप हो, जबरदस्त फाउंडेशन, जो आपकी किसी भी पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी के लिए फर्दर फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसको चालू करें तो क्या अप्रोच होना चाहिए, आपके फीडबैक सारी चीजें जरूर लिखिएगा। और अगर आप तैयार हैं हमारे साथ कि हाँ भाई एनसीईआरटी सीरीज लानी चाहिए हम लोगों को, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर या अपने फीडबैक जरूर डालिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों करना चाहिए, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, एक ओवरऑल आइडिया आपके अंदर आ चुका होगा। तो ऑलराइट, मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।